महाप्रसाद जननी सुख सौभाग्यवर्धिनी याधि व्याधि हरा देवी तुलसी त्वं नमोस्तुते। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। हरे कृष्णा। पद्म पुराण के अनुसार न कार्तिक समो मासो न कृतेन समयुगम न वेद सदृश शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, न सतयुग के समान कोई युग, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। तो आप सभी भक्तगणों को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। तुलसी माँ आपको सदैव समृद्धि प्रदान करें। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। कार्तिक माह में स्नान, दान, व्रत, उपवास, दीपदान, तुलसी पूजा करने तथा कथा और महात्मा को सुनने से करोड़ों गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में संचित सभी पापों का शमन होता है। यूं तो कार्तिक मास में अनेक नियम संयम का पालन करने का विधान पुराणों में बताया गया है, परंतु अगर कार्तिक मास में कोई प्रमुख 5 नियमों का पालन कर ले तो उस मनुष्य का लोक और परलोक दोनों संवर जाता है। रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, कार्तिक मास महात्म का श्रवण करना, भोर में तारों की छाव में स्नान करना, तुलसी की सेवा करना, दान करना और दीपदान करना, ये कार्तिक मास के 5 प्रमुख नियम बताए गए हैं। सिर्फ इन्हीं 5 नियम को अगर कोई पालन कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। उसके घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर सदैव भक्त के घर में निवास करती हैं तथा उस व्यक्ति को अंत काल में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तगणों, आज की कार्तिक मास महात्म्य के पहले अध्याय को श्रवण करने से पहले श्री विष्णु भगवान सहित लक्ष्मी जी और तुलसी माता के लिए एक लाइक करके कमेंट में तुलसी मैया की जय हरे कृष्णा अवश्य लिखें, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा। अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसे त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। कृपया कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसते हुए बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगी, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तम्बाकू, पूंछ से गोभी और रस से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए।
इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत, जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व संविधा लेने के लिए जंगल में गए थे। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। अब जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला, तो वह विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया, तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करती हुई शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली, तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 प्रहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत प्रिय है। इससे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों, तो वे स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले,
तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रति वर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। तेज बुखार में भी वह गंगा तक तो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम लेकर आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस समय सत्राजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। पूर्व जन्म में तूने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था, उसी के कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति रूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। कार्तिक मास में दीप दान करने से स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा जन्म से लेकर अब तक अर्जित पाप कर्म नष्ट हो जाता है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बहुत ही दुष्टा और दुराचारणी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात भी वह स्त्री उसी दृढ़ कार्य में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका न तो कोई पुत्र था और न ही भाई। वह सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही करती थी। वह तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहती थी और न कभी उसने मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन ही सुना था। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ वहां आया। उस ब्राह्मणी को निंदित कर्मों में लिप्त देखकर उसने पूछा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की भांति है, एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। तू इस अनित्य शरीर को नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे इस मोह का तू विचार पूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। कार्तिक मास आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करें, उन्हें प्रणाम कर यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। इससे समस्त पापों एवं उपद्रव शांत हो जाता है। तू मेरी बात मानकर निश्चित ही दीप दान कर, इससे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करेगी। इस प्रकार कहकर वह कुत्स ब्राह्मण चला गया। अब उस दुराचारणी ब्राह्मणी ने भी पश्चाताप करते हुए यह निर्णय लिया
कि वह कार्तिक मास में व्रत अवश्य करेगी। कार्तिक मास आने पर उसने पूरे माह प्रातः काल सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हुई और वह स्वर्गलोक में गई। समयानुसार वह मुक्ति को भी प्राप्त हो गई। जो मनुष्य कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान के इस इतिहास का श्रवण करते हैं एवं दीपदान करते हैं तो उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आइए अब अंत में श्रवण करते हैं कार्तिक स्नान की कथा महिमा। बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहा करती थी। वह बहुत ही धर्म पुण्य करती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी महिला ने अपने बेटे से कहा कि मुझे कार्तिक नहाने हरिद्वार जाना है। बेटा बोला, माँ हरिद्वार में बहुत ठंड है, तुमसे इतनी ठंड सहन नहीं हो पाएगी। माँ बोली, कार्तिक के महीने में गंगा स्नान से बहुत पुण्य मिलता है। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए रास्ते में खाने के लिए थोड़े से लड्डू और टिक्का बना दो। बेटा माँ को लेकर हरिद्वार चला गया और पास पड़ोस वालों को कहा कि मेरी माँ का ध्यान रखिएगा। वह बूढ़ी महिला रोज सुबह 4 बजे उठकर गंगा नहाती, तुलसी जी की पूजा करती, कथा सुनती, भजन कीर्तन करती। सारा दिन ऐसे ही नित्य नियम में बीत जाया करता था। अब 1 महीना पूरे होने को आया तो अंतिम 4 दिन बचे थे कि एक रात किसी ने दरवाजा खटखटाया और बोला, माँ दरवाजा खोलो। बुढ़िया माई ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम सावन है। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बूढ़ी अम्मा ने कहा, यह एक लड्डू टिक्का लो, तुम खा लो। वह लड्डू टिक्का निकाल कर खाने लगा। उसने झोपड़ी पर एक लात मारी तो उसका एक कोना सोने का हो गया। दूसरे दिन आया भादवा। बूढ़ी अम्मा ने पूछा, तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं भादवा। वो भी बोला, माँ मैं बहुत भूखा हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली, एक लड्डू टिक्का निकाल के खा ले। उसने भी जाते समय एक लात मारी, आधी झोपड़ी सोने की हो गई। तीसरे दिन आया अश्विन माह। तो बुढ़िया माई ने पूछा, तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं अश्विन माह हूँ, इसमें पितरों के दिन आते हैं, दुर्गा पूजा आता है। वो बोला, माँ मैं बहुत भूखा हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली, तू भी एक लड्डू खा ले। उसने भी जाते समय एक लात मारी, झोपड़ी के तीसरे हिस्से सोने के हो गए। चौथे दिन आया कार्तिक मास। उसने कहा, माँ दरवाजा खोल। माँ ने पूछा, तू कौन है? तो कार्तिक ने कहा कि मैं कार्तिक मास हूँ, मैं इतनी देर से हरिद्वार आई हूँ। वो भी बोला, माँ भूख लगी है। बूढ़ी अम्मा ने कार्तिक को भी एक लड्डू और एक टिक्का खाने के लिए दिया और कार्तिक ने जाते समय उन्हें आशीर्वाद दिया और लात मारी तो पूरी झोपड़ी सोने को हो गई। अब बूढ़ी अम्मा का बेटा उसे देखने आया तो वहां सोने की झोपड़ी देखकर पड़ोसियों से पूछा कि यहाँ अपनी माँ को छोड़कर गया था, वो कहाँ गई? पड़ोसी बोले, इस सोने की झोपड़ी में तेरी माँ है। बेटे ने अंदर जाकर देखा तो माँ सुखपूर्वक बैठी थी। जितना सोना बेटे से उठा उसने बोरे में भर लिया और बाकी को वही ब्राह्मण भोज और गरीबों में बांट दिया। तो उसकी बहू ने देखा कि सासू जी इतना सोना बटोर कर लाई हैं, तो ईर्ष्या के मारे उसका पेट जलने लगा और वह अगले कार्तिक के आने का इंतजार करने लगी। जब फिर से कार्तिक नजदीक आया तो बहू ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम भी हरिद्वार जाओ और मेरे लिए सोना बटोर कर लाओ। उसकी माँ बोली, देखो तुम्हारी सास तो धार्मिक थी तो 1 महीने रह आई, मेरा वहां मन नहीं लगेगा। लेकिन बहू की जिद पर उसकी माँ तैयार हो गई। उसने लड्डू टिक्का बनाकर अपनी माँ को दिया और बोली, दिन भर खाती रहना, अंत में आते समय धन की बोरी भर के ले आना। इस पर बेटा अपने सास को लेकर हरिद्वार पड़ोसी को बोला, पहले मैं अपनी माँ को लाया था, इस बार मैं अपनी सास को लाया हूँ।
आप लोग इनका ध्यान रखिएगा। सुबह पड़ोस से औरतें आईं तो सास को उठाने लगी तो वह बोली, मुझे ठंड लगती है, मैं गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकती। और वह सारा दिन रजाई ओढ़े पड़ी रही और भूख लगने पर लड्डू टिक्का खा लेती है। इसी तरह पूरा महीना बीत गया। अंतिम 4 दिन बचे रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया और बोला, दरवाजा खोलो। बुढ़िया माई ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मेरा नाम शावन है, मुझे भूख लगी है। सास बोली, यहाँ क्या रखा है, वापस जाओ। वह भी भूखा चला गया और एक लात झोपड़ी पर मारकर गया। झोपड़ी का एक कोना उजड़ गया। अगले दिन आया भादवा तो उसे भी भगा दिया। तीसरे दिन आया अश्विन माह तो उसे भी भगा दिया गया। अब पड़ोसी का सिर्फ एक ही कोना बचा था। चौथे दिन कार्तिक आया। सास ने दरवाजा खोला और कहा, मुझे बहुत सारा धन दो, मैं धन लेने के लिए इतनी दूर ठंड में आया हूँ। कार्तिक ने देखा कि बुढ़िया तो धन की भूखी है, नित्य नियम कुछ नहीं करती, सुबह देर तक सोती है। कार्तिक ने उसे श्राप दिया, जा तू गधी बन जा। अब सास गधी हो गई और जोर जोर से डंकार मारने लगी। सवेरे उसका जमाई आया और देखा जहां सास को छोड़कर गया था वहां तो झोपड़ी थी ही नहीं। उसने घबराते हुए अड़ोसी पड़ोसी से पूछा, भाई मेरी सास कहाँ है? तो वो बोल पड़े कि यह बुढ़िया तो बहुत ही दुष्ट है, पहली वाली बहुत अच्छी थी, नित्य नियम और पूजा पाठ करती थी, यह तो सारा दिन खाती और सोती है। कार्तिक भगवान के श्राप से यह गधी हो गई, जोर जोर से डंकार मार रही है। उसने अपनी सास को बोरे में भरा और गांव पहुंच गया। घर पर पहुंचा तो पत्नी ने सोचा, बोरे में धन है, मेरी माँ आती होगी। बहुत देर हो गई, माँ नहीं आई तो उसने अपने पति से पूछा, माँ कहाँ है? पति ने कहा, तुम्हारी माँ इस बोरे में है। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने पंडित को बुलाया और पूछा, यह क्या हो गया? पंडित ने कहा, तुम्हारी माँ को कार्तिक का दोष लगा है। अगर किसी नित्य नियम वाली औरत की नहाए हुए पानी से नहला दो और नित्य नियम सुनाओ, तभी यह गधे से इंसान बनेगी। बहू ने अपने सास से पूछा, क्या आप अपना नहाया हुआ पानी देंगी? नित्य नियम मेरी माँ को कराएंगी? बूढ़ी सास ने कहा, हाँ, मुझे क्या आपत्ति है, मेरा नहाया हुआ पानी तो नाली में जाता है, तुम अपनी माँ को नहला लो। अब बहू अपने सास के नहाए हुए पानी से अपने सास को नहला देती है और नित्य नियम करती है। 1 साल बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आई तो उसकी माँ गधी से इंसान बन गई। दोनों बूढ़ी महिलाओं को लेने स्वर्ग से विमान आया। देवलोक से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वह दोनों एक साथ स्वर्ग को चली गईं। हे कार्तिक भगवान, धर्म की भूखी को जो दिया सबको देना, लेकिन धन की भूखी के जैसे किसी को मत देना। खरी की खोटी करना, अधूरी की पूरी करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का अपनी दादी से हमेशा गणेश जी की कथाएं सुना करता था। उसकी माँ गणेश जी की परम भक्त थी, तो कहानी सुनते सुनते उसे लगा कि क्यों ना मैं भी गणेश जी से मिलकर आऊं। और हमारे घर में इतनी गरीबी है, दरिद्रता है, तो गणेश जी से मिलूंगा, सबके बारे में बताऊंगा, फिर मैं भी धनवान हो जाऊंगा। तो यह सोचकर वह घर छोड़कर निकल गया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया तो गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इसने तो मेरे नाम से घर छोड़ा है, और अगर इसे घर पर नहीं भेजा तो इस जंगल में तो बहुत सारे शेर, भालू, चीते हैं, जंगली जानवर हैं, इसे मारकर खा जाएंगे और मुझे इस कलयुग में कौन मानेगा। तो यह सोचकर विनायक जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके और उस लड़के के सामने आए। बोले, बेटा तू कहाँ जा रहा है? तो वह कहने लगा, बाबा मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। आपको पता है गणेश जी कितने चमत्कार करते हैं। तो उसकी बात सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, बेटा मैं ही गणेश जी हूँ, तू मांग, क्या मांगता है? परंतु एक ही बार में मांगना, बार बार कुछ मत मांगना।
तो वह लड़का सोचने लगा कि मैं क्या मांगूं। अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, मेरी सुंदर सी पत्नी हो। यह सोचते हुए वह चुपचाप बैठा रहा। तो गणेश जी तो अंतर्यामी थे, वह सब कुछ समझ गए। वह उस लड़के से कहने लगे कि बेटा, तुमने तो एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। जैसा तुमने मांगा है वैसा ही सब कुछ तुझे मिलेगा। अब तुम ऐसा करो कि अपने घर जाओ, तुम्हारी दादी, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आशीर्वाद पाकर वह लड़का खुशी खुशी घर आ गया कि उसका घर जो झोपड़ी का था वो महल हो गया है। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया तो एक कमरे के अंदर पलंग पर 16 श्रृंगार किए हुए उसकी पत्नी बैठी थी और घर में खूब सारा धन हो गया है। तो वह जोर जोर से अपनी माँ तथा दादी से कहने लगा कि देखो माँ, देखो दादी, देखो मैं कितना धनवान हो गया हूँ। यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है, वह मुझे जंगल में मिले थे। तो यह सुनकर उसकी माँ, बाबूजी और उसकी दादी माँ बहुत खुश हुई। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस भोले बालक की सुनी वैसी सबकी सुनना। जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उसके घर में सुख सौभाग्य का वास करना। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्री तुलसी माता की आरती का श्रवण करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जागे पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोगवती सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में,
आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता, हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।